फ्रेंड्स, आज मैं आपको गबन कहानी का 8वां भाग सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुनिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। रमेश बोला, 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर लेते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं है, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए, दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लेना। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यर्थ हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इस धातु की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियां हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जीवरों का प्रचार उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देश ऐसे भी हैं जहाँ होंठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देशों वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात ना होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले, ना सही घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे, न सही मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं। पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले लक्कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक और आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ बोला, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने ना पहनती हूँ। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश बोला, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं। वहाँ के लोग धनी हैं, धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फिजूल खर्च ना होना चाहिए। रमेश बाबू इस विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ बोला, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ बोला, आधे घंटा के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, इम्तिहान न सही अपनी योग्यता को तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक भी कौड़ी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने कहा है आपसे? जरा उसका नाम तो बताइए, मुझे उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ बोला, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मुझे उखाड़ लोगे, इसीलिए बताऊंगा नहीं। लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ बोला, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ बोला, जी हाँ बिल्कुल झूठ। दयानाथ बोला, तुम दस्तूरी नहीं लेते?
रमानाथ बोला, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ बोला, सभी खुल्लम खुल्ला देते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इसमें तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ बोला, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8 9-9 पाने वाले नौकर हैं, अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रह बनकर क्या कर लिया? जो मुझे दोष दे रहे हैं, हमेशा पैसे पैसे को मुहताज रहे, लड़के को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता है जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ बोला, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी बोली, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ लिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ बोला, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते, जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते। आपको लेने का सहूर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गई। यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है, बनिए से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया बुद्धू हूँ, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पहुँचे। जागेश्वरी बोली, बस बस यही बात बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघारना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं, रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय कपड़े पहनने लगा तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल दिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, ना रात को नींद आती है ना दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंसकर बोल देती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर चालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े शराब की दुकान पे ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें बनवानी है बनवा लो और ले लो। कितनी अपार वेदना है। जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है, आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने छोटी मर्यादा की रक्षा से उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का यह फल होगा तो वह कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी। उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे जो दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना, इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वंसी निकलने लगी। ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही, मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया। बारामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे। रमा चिंता में डूबा बैठा था, किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो उसने क्यों विवाह करने से इनकार नहीं किया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था, समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी?
रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा बोली, ये बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। रमानाथ बोला, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा बोली, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई जो मुझे नहीं लिखना चाहिए थी। तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ रमानाथ बोला, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अचम अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे नाराज होगे। आंसुओं की आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर गिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे आप प्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसी कैसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय वह बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। वो बातें पर्दे की समझी जाती हैं। उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुर्भाव नहीं रखना और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीजें अवश्य बनवा दी होती। मुझसे भूल हो गई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता रहता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ बोला, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा बोली, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम नहीं लूंगी। रमानाथ बोला, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारी नाम ना लेने से मेरे कर्तव्य का अंत नहीं हो सकता। तुम कर्ज से व्यर्थ डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी भी जमा नहीं होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा बोली, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ बोला, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमानाथ बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। काफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और पर ठगे जाने का भय था। यह किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाऊं? क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी दया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ना होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर। महाराज, कांट में कुछ हो भी तो। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, आप सभी कहानियों को जरूर सुनिएगा। फिर मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, कहानी के अगले भाग में।